ट्राइबल्स की अगर बात करूं तो आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, हर एक भारतवासी के लिए भी और हमारे आदिवासी भाई के लिए भी फख्र की बात है कि आज भारत के प्रथम पोजीशन पर ट्राइबल आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। यह एनडीए सरकार आदरणीय मोदी जी की आजादी के पश्चात प्रथम आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित होना, यह आदिवासी को सम्मान और देश के मेन स्ट्रीमिंग में मुख्य धारा में आदिवासी भाइयों को सम्मान देने के बराबर है। उसको भी हमको समझना है और उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। जहां तक किसानों का सवाल है, जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है वह आज डबल हो गई है, फ्रॉम 6,500 पर मंथ इट इज नाउ 11,000 पर मंथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरीज आर 2.5 lakh people and funds have been dispersed to the tune of 425 crores। उसी तरीके से जो पैडी की रिकॉर्ड खेत परचेजिंग हुई है एमएसपी में, वह 1,30,000 मेट्रिक टन यहां से पैडी को खरीदा गया है और 243 करोड़ एमएसपी का बेनिफिट फार्मर्स को पहुंचाया गया है। इरिगेशन की जो लैंड है वो इंक्रीज होकर के अब 65,000 हेक्टेयर पहुंच गई है। 2.5 लाख पीपल को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा गया है। यहां मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं लंबे समय से एमएलए रहा हूं और जब मैं शुरू में 93 में एमएलए बना था तो उस समय इंदिरा आवास योजना होती थी। तो हमारा बीडीओ हमको आके समझाता था कि एक पंचायत से एक घर बताओ। दैट वाज दी स्पीड, दैट वाज दी एक पंचायत से एक घर बताओ। तो हम ऐसे, मेरी 22 पंचायतें थी तो मैं 22 घर बताता था और अपनी पीठ को थापी देता था कि मैंने इंदिरा आवास योजना में 22 घर दिलाए। आज मैं यहां आपसे जब बात कर रहा हूं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, वी बिलीव इन स्पीड, स्केल एंड स्किल, तो ये स्पीड है और ये स्केल है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवेज, पहले एक नेशनल हाईवे था, आज 6 नेशनल हाईवेज पर काम चल रहा है और 7,000 crore rupees are being spent। 542 किलोमीटर्स की नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। उसी तरीके से लैंडलेस लेबरर्स इन टी गार्डन्स, उनको फैसिलिटेट करने के लिए 85 करोड़ और ओनरशिप ऑफ द लैंड। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने लैंडलेस लेबरर्स को, जो टी गार्डन्स में काम करते थे, उनको ओनरशिप ऑफ द लैंड दिया और पैकेज में जो 85 करोड़ खर्च हो रहा है वो शिक्षा में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य हेल्थ में, हाउसिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए मैं यहां आकर के मुझे कहने का बड़ा मन हो रहा है। एक समय में आप यहां से, दिस वॉज ए रेफरल हॉस्पिटल, यहां से आप रेफर करते थे गुवाहाटी, यहां से आप रेफर करते थे कोलकाता। आज त्रिपुरा इज नॉट ए लैंड ऑफ रेफरल हॉस्पिटल, इट इज अ प्लेस वेर यू आर हैविंग नी सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, oncology surgery, hip surgery, all types of surgeries are being done. This is because at the right time by Narendra Modi ji, and I was the health minister when I gave the super specialty block and 7 super specialties were established
120 crores were spent, 30 crores were given by the state government and now it is in existence. ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से हमारे बहुत से पुराने जो इश्यूज थे, जैसे शांति के लिए, पीस, हमने कहा ना, देयर वाज अ टाइम व्हेन टेररिज्म, इंसर्जेंसी, बंद एंड ब्लॉकेड। टुडे NLFT के साथ हमारा समझौता, अकॉर्ड, सरेंडरिंग ऑफ आर्म्स, उनका आत्मसमर्पण करना, उन यूथ को मेन स्ट्रीमिंग करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम में ला करके उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना, फैसिलिटेट करना। ये ब्रू रियांग का माइग्रेंट अकॉर्ड, 37,000 माइग्रेंट्स, 37,000 जो पलायन कर गए थे, उनको 23 साल बाद सेटलमेंट करने का मौका, और शांति प्रिय ढंग से किया गया है। त्रिपुरा की जनता के साथ सहमति के साथ किया गया है। राजनीतिक हिंसा रुक गई है। पॉलिटिकल वायलेंस हैज स्टॉप्ड। नहीं तो मुझे याद है कि डे इन एंड डे आउट वी यूज्ड टू हियर इंसिडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, लिक्विडेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्सरीज, फिजिकल लिक्विडेशन। आज हम सरकार में बैठे हैं और जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि शांति का वातावरण ला करके और पॉलिटिकल वायलेंस को हमने रोका है। रेप, डेकॉयटी, एक्सटॉर्शन, एब्डक्शन, अपहरण कर लेना, एक्सटॉर्शन करना, डेकॉयटी करना, रेप, ये घटनाएं घटी हैं और तीव्र गति से घटी हैं। उसी तरीके से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसमें भी बहुत गिरावट आई है और प्रदेश अब मेन स्ट्रीमिंग में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि 100% कोविड वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज इज ऑन एंड 45+ 100% वैक्सीनेशन हो गया है। मैं यहां भी आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, फिर क्योंकि स्वास्थ्य में रहा हूं, ट्राइबल इलाके में, पहाड़ी इलाके में एक वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वहां पहुंचाना, लोगों को लगाना, एक वॉयल से 10-10 लोगों को लगाना, 8-8 लोगों को लगाना, ये बहुत मेटिकुलस प्लानिंग की आवश्यकता होती है। आई सैल्यूट द हेल्थ वर्कर्स, आई सैल्यूट द फ्रंटलाइन वर्कर्स, आई सैल्यूट द हेड डिपार्टमेंट जिन्होंने इस काम को किया है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लगभग 25 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये पिछले 2020 के मार्च से दिया जा रहा है। और आपको मालूम है कि जब भुखमरी आई थी, जब महामारी आई थी 100 साल पहले, तो लोग बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, 80 crore people have been given right from March 2020, 5 kg of rice, 5 kg of wheat and 1 kilo of दाल। इस तरीके से काम किया गया, पल्सेस पहुंचाए गए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अर्बन लोकल बॉडीज में त्रिपुरा ने बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 98.5% सीट्स out of 334 seats, 330 seats have been won by भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज में 100% विक्ट्री, ऑल अर्बन लोकल बॉडीज आर वन बाय भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं त्रिपुरा की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्र में, प्रदेश में, जहां आपने दोनों लोकसभा की सीट जिताई, जहां आपने विधानसभा में हमको बैठाया, जहां आपने हमको लोकल बॉडीज में बैठाया, उसके लिए त्रिपुरा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार
डबल एनर्जी के साथ, एक इंजन ग्रोथ के साथ त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बात को लेकर के हम चले हैं। मित्रों, मैं कल से यहां आया हूं। मैंने यहां सबसे पहले प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक की है, फिर उसके बाद मैंने एमएलएज और मिनिस्टर्स की बैठक की है, उनसे मैं मिला हूं। फिर उसके बाद मैंने ट्राइबल के हमारे एमएलएज और ट्राइबल के हमारे एमडीसी के सदस्य, उनके साथ मुलाकात की है। फिर हमारे अलायंस पार्टनर आईपीएफटी के साथ मुलाकात की है और फिर हमने कोर कमेटी के साथ मुलाकात की है। सभी लोगों के साथ मिलकर डिटेल में चर्चा करके मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से फिर से त्रिपुरा की जनता आशीर्वाद देगी और हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में त्रिपुरा को शांति, विकास के समर्थन के साथ साथ एक त्रिपुरा का उज्जवल भविष्य हम देखते हैं और उसको साकार करने में हम और हमारी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।